वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रीजनिंग का सेट 14 है, ठीक है। 13 सेट जो है हम ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस किए हुए हैं। उन सारे सेट्स को भी आप लोग देखिए। आपको जो है जब आप ऑल सेट्स को देख पाएंगे तो आपको जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आप इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में आता है। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो हम कह सकते हैं कि इसी टाइप का मतलब कम्प्लीटली रूप से आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। आप लोग इसी के अनुसार से अपना प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 76:42 और 66 का मतलब देखिए ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी के क्वेश्चन में क्या होता है कि फर्स्ट दो के साथ जो रिश्ता रहता है वही सेकेंड टू के साथ आपको रिश्ता निकालना होता है। तो देखिए 76:42 है। देखिए अगर कुछ भी करते हैं इसको सबट्रैक्ट करके देखते हैं पहले, तो क्या होगा कि 4 आएगा, 24 आएगा, ठीक है। तो इसमें 24 सबट्रैक्ट करके देखिए, 66 में 24 कीजिएगा तो क्या होगा 42 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें तो ये गलत हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एनालॉजी का कोई भी क्वेश्चन जल्दी गलत नहीं होता। 99% केसेस है वो सही है क्वेश्चन, लेकिन मतलब जिस समय जब इस क्वेश्चन को सेट किया गया था तो सेट करने वालों के दिमाग में क्या चल रहा था, कौन सा ट्रिक चल रहा था, ठीक है। तो उस ट्रिक को आपको फाइंड आउट करना है और उसी ट्रिक को अप्लाई करके आपको इसको बनाना। इसलिए कभी कभी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसने क्या सोच कर ये बनाया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर देखें तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी नहीं मिल रहा है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं इन दोनों नंबर को, 7 × 6 कीजिए, 7 × 6 कीजिएगा तो क्या होगा 42। देखिए यहाँ पर 42 दिया हुआ है। अब 6 × 6 कीजिए, 6 × 6 कीजिएगा तो कितना आएगा 36। देखिए 36 है क्या ऑप्शन में? अगर नहीं होगा तो दूसरा कुछ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 63, 12, 35, 36 है ऑप्शन में। इसका मतलब ये आपका सही है। यानी एनी हाउ आपको आंसर मैचिंग कराना है जितने भी 4 ऑप्शंस में है किसी लॉजिक के तहत। इसलिए चित्र देखना पुस्तक का किसके साथ। देखिए चित्र को क्या करते हैं हम लोग, कहीं भी पिक्चर रहता है तो उसको देखते हैं ना, चित्र को देखते हैं। तो पुस्तक को क्या करते हैं, पुस्तक से पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पढ़ना, देखिए ये ऑप्शन है। ये पुस्तकालय खरीदना सुनना ये सब नहीं होगा। जो पढ़ना है पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं, चित्र को देखते हैं। अंधेरा प्रकाश, ठीक है। अंधेरा का अगर देखा जाए तो उल्टा क्या होता है, प्रकाश। अगर कहीं अंधेरा है तो उसका उल्टा क्या हो गया, प्रकाश है। तो गरम ठंडा, एकदम सही बोल रहा है। गरम का उल्टा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, एकदम सही है। तो ये अपोजिट वर्ड है। देखिए अपवित्र संदूषित दोनों एक ही चीज है। पर अपवित्र मतलब क्या हुआ कि मतलब संदूषित ही हुआ। दोनों का सिनोनिम्स है, एक जैसा मीनिंग है। अस्वस्थ, रोगग्रस्त, उपार्जित, संजित। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर दोनों अपोजिट है तो गरम का अपोजिट ठंडा होता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन, MOQS ACEG PRTV। देखिए इसका लिंक हम देंगे आपको। जो शॉर्ट ट्रिक्स हमने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, ठीक है। आप उस वीडियोज को देख लीजिएगा, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, वर्ड से रिलेटेड वाला, अल्फाबेटिकल वाला, तो वो आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा। चलिए MOQS, तो अगर देखा जाए तो इसमें तो M का क्या होता है 13, O का 15, Q का 17, S का 19 होता है। तो क्या हो रहा है, 2 इंक्रीज हो रहा है। 13, 14 नहीं है 15, 15 का 16 नहीं है 17, 17 के बाद 18 नहीं है 19, ठीक है। एक बाद B नहीं है C के बाद D नहीं है E के बाद F नहीं है G। उसी तरह देखिए P के बाद Q नहीं है R के बाद S नहीं है T के बाद U नहीं है V। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट देखा जाए O के बाद P होना चाहिए था, P नहीं है, Q है, ठीक है। Q के बाद R नहीं है, O के बाद P नहीं है, Q के बाद R नहीं है, S के बाद क्या है T नहीं है, U है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पैटर्न सही बैठ रहा है। तो ये आंसर मेरा हो सकता है। और देखिए E के बाद F, G है, H के I, उसके बाद देखिए J, I के बाद J नहीं होना चाहिए था, K होना चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इतना चेक नहीं भी करेंगे, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन अगर टिक करके आगे भी बढ़ जाएंगे तो ये सही ही है, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। हालांकि हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं कि ताकि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आवे। F के बाद G नहीं है, H के बाद I नहीं है, J के बाद K नहीं है, K नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर L होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर M है, इसलिए ये गलत है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया।
के बाद एल नहीं है, एम, एम के बाद एन नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एन तो है, इसलिए ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। तो इस तरह से आप लोग जो है आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आप डायरेक्टली जो आपको फर्स्ट ही ऑप्शन में मैच कर गया था, तो उसको इसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में कि 36 है, 144 है। देखिए इस तरह का चीज़ को हम आपको देखने के लिए बार बार कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ को देखिए आप लोग कि कहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, कहाँ पर क्यूब आ रहा है। 36 देखने के साथ ही लग रहा है कि 6 का स्क्वायर है, इसको देख के लग रहा है कि 12 का स्क्वायर है। तो क्या हो रहा है, 6 दूनी 12, यानी 6 का स्क्वायर, 6 दूनी 12 का स्क्वायर। उसी तरह यहाँ 7 है, 7 का स्क्वायर, तो 7 दूनी 14 का स्क्वायर होगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है। तो ये देखिए 4th ऑप्शन 196 है, तो ये आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 6 से 8 तक के निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम अक्षर या विषम संख्या का युग्म चुनना है। ठीक है, तो कौन सा इसमें अलग है, विषम है। विषम मतलब ऑड, मतलब 3 एक जैसा होगा, एक अलग होगा। ठीक है, जो अलग होगा उसको आपको चुनना है। तो देखिए WTQN है, MKH है, इसको कुछ ना कुछ रिलेशन करते जाइए। देखिए W है तो W का क्या होता है आपका 23 होता है, T का 20 होता है, Q का 17 होता है, N का 14 होता है। तो नेक्स्ट देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक रिलेशन देखिए। 23 में 3 सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, घट रहा है, तो 20 हो रहा है। 20 में 3 घट रहा है तो 17, 17 में 3 घट रहा है तो 14। ठीक है, तो M का कितना होता है, M का होता है आपका 13, K का 11, H का 8 और E का होता है 5। तो देखिए 13 में 2 घट रहा है तो आपका कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। 11 में फिर कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। तो यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -2 हो रहा है, जबकि इधर क्या हो रहा है। चलिए इसको छोड़ते हैं अभी, नेक्स्ट देखते हैं इसका 13, 9 और ये आपका 4 है और ये 1 है। तो 13 में 9 पाने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होगा, -5 होगा और फिर -3 होगा। इसमें तो सारा ही डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें चलते हैं 11, 8 और E का क्या होगा 5 भी कर दो। तो 11 में -3 हो गया और यहाँ पर भी -3 हो गया और यहाँ पर भी -3 हो गया। इसमें इसको -3, यहाँ भी -3। यहाँ पर जो है आपका 13 माइनस क्या हो गया 2, 11 आ गया। तो ये जो है आपका मतलब इन तीनों को देखा जाए, इसको और इसको देखा जाए तो सब में क्या हो रहा है कि -3 हो रहा है। नेक्स्ट जो है -3 कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एकमात्र 3 ही ऐसा है जिसमें कि कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है डिसब्ट्रैक्शन में। मतलब सारा बार इसमें -4, -5, -3, मतलब हर बार जो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है वो उसका सब्ट्रैक्शन कोई भी सिमिलर नहीं है। इसमें कम से कम ये है कि ये 2 में सिमिलर है। ठीक है, बाकी ये दोनों में तो ऑल 3 में सिमिलर है कि सब में -3 ही घट रहा है। तो इसमें तीनों जो ये -4, -5, -3 सारा डिफरेंट हो रहा है, इसलिए हम इसी को विषम मानेंगे। सबसे ज़्यादा विषम तो यही है। चलिए 64, 73, 46, 75 इसको देखिए। अगर देखिए इस तरह का अगर आवे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स आपके पास होंगे। कभी कितना लोग क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके भी कभी मिल जाता है आंसर। कभी क्या होता है, ये दोनों को एडिशन करने पर भी मिल जाता है, मतलब दोनों को एडिशन कीजिए तो एक जैसा मिल जाएगा आपको। कभी कभी क्या होता है कि आपको मतलब कुछ अलग ढंग से आपको कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसे ये दोनों नंबर को देखिए, इसमें अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है, 6 4 10, 7 3 10, 6 4 10 और 7 5 12, 8 3 11 और यहाँ पर क्या 9 4 13, 4 1 5, 5 2 7। तो ये जो है आपका क्या हो रहा है कि मतलब 10 2 12, 11 2 13, 5 2 7। अगर देखा जाए तो सब में क्या हो रहा है, 2 2 बढ़ रहा है। लेकिन इस केसेस में एकमात्र ऐसा है कि दोनों सेम ही हो जा रहा है, 6 4 10, 7 3 10 दोनों सेम ही हो जा रहा है। इसलिए मेरा जो आंसर होगा ये वाला हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में जो है 2 जोड़ने पर नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो इस तरह से करके भी आपको कभी कभी दिमाग लगाना होता है। प्रकाशक है, लेखक है, उपन्यासकार है और कवि है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए प्रकाशक,
लेखक, उपन्यास। देखिए लेखक, उपन्यासकार और कवि, ये तीनों का काम क्या है? लिखना है। मतलब लिखने का काम करता है। लेखक भी पुस्तक लिख रहा है, उपन्यासकार उपन्यास लिख रहा है, कवि जो होता है वो कविता लिखता है। लेकिन प्रकाशक का काम क्या है? उसको प्रकाशित करना, ठीक है, उन चीज़ों को, जो चीज़ लिखा लेखक ने या उपन्यासकार ने, कवि ने, उसको प्रकाशित करने का काम करता है। ये खुद लिखता नहीं है, तो इसलिए ये जो है डिफरेंट है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में लिखिए। कह रहा है कि अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार से आपको क्रम में लिखना था। अंग्रेजी डिक्शनरी जब भी आप कभी खोल के देखेंगे तो उसमें किस तरह से वर्ड रहता है कि जो वर्ड ए से होता है, ए से स्टार्ट होता है, वो सबसे पहले होता है, उसके बाद बी वाला होता है, उसके बाद सी वाला होता है, उसके बाद डी वाला होता है। ये देखे होंगे आप लोग, कभी डिक्शनरी खोल के नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार डिक्शनरी खोल के देखिए, आपको जो है क्या मिलेगा, पहले ए वाला वर्ड मिलेगा, फिर बी मिलेगा, सी, डी, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहता है। तो आपको भी यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है। तो देखिए अगर देखा जाए तो बी ओ देखिए सब में इसमें बी यू है, तो ये जो बी ओ का कितना पोजीशन होता है? 15 होता है, और यू का पोजीशन होता है 21। तो सबसे पहले कौन आएगा? 15 वाला पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ओ पहले आएगा, यू बाद में आएगा। तो इसका मतलब ये जो थर्ड वाला टर्म है ये सबसे लास्ट में आएगा। तो आप देख लीजिए थर्ड वाला टर्म किन दोनों, इन दोनों के लास्ट में है। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में देखना है कि कौन सा है। तो एक देखिए कोई भी अगर फर्स्ट वाला भी अगर पता चल जाए तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। देखिए बी ओ है, यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ डिफरेंट आ रहा है, यू है, एन है और यहाँ ए है। तो ए, एन और यू में सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा। ए का पोजीशन फर्स्ट होता है, एन का होता है 14, यू का होता है 21। तो 1 पहले आएगा, तो बी ओ ए आर डी, मतलब फोर्थ नंबर जो है ये पहले आएगा। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर पहले है, इसमें तो फर्स्ट पहले है, इसलिए जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग मतलब काफ़ी आसान इस तरह का क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से स्कोर कर सकते हैं। देखिए इसमें देखा जाए तो काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। इसको क्या कर सकते हैं? या तो 6 में डिवाइड कर सकते हैं, या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, 4 4 4 में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं करके, पहले 6 में करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए है तो यहाँ भी ए है, फिर बी है, तो यहाँ पर एक क्रम में आपको सजाना है। एनी हाउ बी है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बी दे दिया। उसके बाद यहाँ ए है तो यहाँ पर ए कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर बी है तो यहाँ बी हो गया, ए है, उसके बाद लास्ट में बी है। तो आपको क्या क्या मिला? बी बी ए बी, ये भरा आपने, ठीक है, ये फिलअप किया। आप देखिए कि क्या जो टर्म यहाँ पर है क्या वही टर्म यहाँ पर रिपीट हुआ? अगर रिपीट हुआ तो इसका मतलब हमने जो फिलअप किया वो एकदम सही है। अगर रिपीट नहीं हुआ तो इसका मतलब हमने फिलअप करने में कुछ मिस्टेक किया है, आपको उसको फिर से रिवाइज करना है, चेक करना है। तो देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो इसका मतलब सही भराया है, सही फिलअप हुआ है। तो बी बी ए बी देखिए कौन सा ऑप्शन में है? बी बी ए बी, ये फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितनी बार पी इस प्रकार उपस्थित है कि पी के बाद नो आता है, यानी पी एन ओ वर्ड इस तरह का जो है एक क्रम बन जाएगा। पी के बाद नो आ गया तो पी एन ओ वर्ड देखिए कितनी बार आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पी एन क्यू है तो नहीं होगा, पी एन ओ एक आ गया एक बार, फिर पी एन ओ दूसरी बार आया और पी एन ओ तीसरी बार आया। तो टोटल कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाता है? एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा सार्थक क्रम से दर्शाने के लिए। तो इसमें देखिए पौधा है, फल है, बीज है, फूल है। तो सबसे पहले क्या होता है? पहले जो है बीज बनता है, बीज रहता है। बीज से क्या होता है? पहले बीज रहता है, बीज को जब आप उसको सो करते हैं, मतलब धरती के अंदर डालते हैं बीज को, तो क्या होता है? उससे बुआई करने के बाद उससे धीरे धीरे जो है उससे पौधा जन्म लेता है। एक छोटा सा पौधा होता है, टाइनी प्लांट्स होता है, पौधा लेता है। फिर पौधा से क्या बनेगा? उस पौधे में फूल आएगा, कुछ दिन के बाद फूल आने के बाद जो है उस पौधे में फिर जाकर फल आएगा, ठीक है। तो 3 1 4 2 ये सही क्रम है। 3 1 4 2 देख लीजिए, ये फोर्थ ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 13th नंबर है 1 3 7 15 31। अगर इसको देखा जाए तो क्या ये कोई क्रम को फॉलो कर रहा है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे?
इसका जो है एक सीक्वेंस को देखते हैं कि पहले 1 से 3 लाने में कितना 2, 3 से 7 4, 7 से 8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो 31 प्लस 32 कीजिएगा तो कितना आएगा 63 आएगा। तो 63 देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में आपका 63 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं YVP WTN URL। तो नेक्स्ट क्या होगा इसमें देखिए, अगर देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पर Y का जो पोजीशन है आप लोग जानते हैं 25 होता है, V का जो पोजीशन है वो 22 होता है और P का होता है आपका 16 होता है। तो और ये W का जो है कितना होता है 23 होता है, T का 20, N का 14, U का 21, R का 18, L का 12 होता है। तो देखिए पहले इसके बीच में देख रहे हैं कि काफ़ी डिफरेंसेस आ रहा है। जब ऐसा कुछ डिफरेंसेस ज़्यादा आवे तो आप क्या कीजिए, इस टर्म को इस टर्म के साथ कोरिलेट करने का कोशिश कीजिए, फिर नेक्स्ट टर्म के साथ। जैसे देखिए हम कर रहे हैं कोरिलेट। 25 के बाद क्या आया 23, 23 के बाद 2 घटे, 25 में 2 घटाए तो -2 किए तो 23, 23 में -2 किए तो 21, 21 में -2 कीजिएगा तो क्या आएगा 19 आएगा। 19 किसका होता है एस का होता है। तो देखिए एस से स्टार्ट होने वाला जो है वो पहले होगा। ये दोनों ऑप्शन बचा, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब देखिए एक और पता कर लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। 22 में 2 घटे तो 20 होगा, 20 में 2 घटे तो 18 और 18 में 2 घटेगा तो कितना होगा 16 और 16 किसका होता है पी का होता है, पी का 16 होता है। तो एस पी देखिए ये वाला मेरा सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलिए 2 8 18 32 50। अगर इसको देखा जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से वही कीजिएगा कि आप इसको सब्ट्रैक्ट करके कोशिश कीजिएगा कि सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो 2 से 8 कितना 6 10 और इसमें कितना होगा 16 होगा, 16 होगा ना, नहीं 16 नहीं होगा, 18 10 28 नहीं 14 होगा, 14 कीजिएगा तो 32 हो जाएगा और इसको कीजिएगा तो 18। आप इसको देखिए क्या हो रहा है 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, इसका मतलब 18 4 22 होना चाहिए आगे। तो 50 प्लस 22 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो ये 72 आपका आंसर हो जाएगा 72। कहता है यदि एक कूट भाषा में PARK लिखा जाता है इतना, शर्ट को इतना लिखा जाता है, पंडित को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में निसार को क्या लिखा जाएगा। तो NISHAR है, इसको कह रहा है क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग देखिए फर्स्ट वाले वर्ड का जो भी कोड होगा वो नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, इसके पीछे रीजन ये है कि सब में देखिए 2 है, स्टार्टिंग में 2 है, इसलिए हम जो एक ग्लांस जब जैसे ही ऑप्शन को देखें तो हम समझ गए कि यहाँ पर क्या है कि 2 फर्स्ट वाला वर्ड के लिए 2 ही होगा, इसलिए जो है इसके लिए हम कोई भी दिमाग नहीं लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, उसके आगे आई है यहाँ पर। तो आई के लिए कौन सा कोड होगा, देखिए पंडित में और निसार ये दोनों, पंडित में आई है यहाँ पर, तो ये क्या है पीछे से दूसरा पोजीशन पर, पीछे से दूसरा पोजीशन का कोड कितना है 6 है। तो 6 देखिए 2 6 किसका है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 20 है, 26 तो ये दोनों में है। अगर देखिए नेक्स्ट अगर एस का मुझे पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर शर्ट में एस जो है पहला अक्षर है और इसको क्या लिखा जाता है 1, तो 1 से होगा। तो 261 देखिए स्टार्टिंग में किसका है, तो फर्स्ट ऑप्शन का है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं कि अब मिल गया ऑप्शन फिर भी आप चेक किए जा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं करना है समय का बर्बादी, क्योंकि आपको जो है इधर से जितना भी समय आपको बचत करना है वो सारे समय को आपको मैथ्स वाले सेक्शन में लगाना है। मैथ्स में ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, इसलिए आप लोग इधर से समय बचाइएगा। मुश्किल से मुझे लगता है कि अगर सही ढंग से अगर जहाँ बच्चे इसको प्रिपेयर करके जाएंगे तो 12 से 15 मिनट के बीच में रीजनिंग पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि माह की 5वीं तिथि, कह रहा है यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है, अगर नहीं 5 तारीख है अगर ये, तो ये जो है मंगलवार है अगर किसी ने लिखा, तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। देखिए मंगलवार है तो 4 3 2 1, देखिए ये मंगल है तो यहाँ पे पीछे जाइए, सोमवार होगा, इसके पीछे क्या होगा रविवार होगा, रविवार के पीछे क्या होगा शनिवार होगा, और शनिवार के पीछे क्या होगा शुक्रवार होगा, यानी 1 तारीख को शुक्रवार था। अब शुक्रवार अगर 1 तारीख को है तो अगला शुक्रवार कितना तारीख होगा, तो 7 जोड़ देते हैं 8 तारीख को होगा,
1 तारीख को शुक्रवार और फ्राइडे यहाँ एफ लिख देते हैं, और 8 तारीख को भी। अब अगला शुक्रवार कितना तारीख को आएगा, 8 + 7 कर दीजिए, 15 तारीख को। ये भी 15 तारीख को फ्राइडे था। अब कह रहा है कि इस फ्राइडे के तीसरे शुक्रवार, देखिए पहला शुक्रवार ये है, दूसरा 8 तारीख को शुक्रवार है, तीसरा शुक्रवार 15 तारीख को है। तो तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, यानी तीसरा शुक्रवार 15 तारीख को हो रहा है, उसका 3 दिन के बाद कितना तारीख होगा, तो 18 तारीख होगा। तो यहाँ पर देखिए 18 जो है थर्ड ऑप्शन में, इसको क्लिक कीजिएगा। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। देखिए जो जो कह रहा है वो करते जाइए, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ के समय बर्बाद कीजिए। पहले जो है आप करते जाइए, उसके बाद पूरा क्वेश्चन अपने आप होते जाएगा। सीमा का छोटा भाई सोहन, देखिए सीमा से छोटा है उसका भाई सोहन, तो इसका मतलब कौन बड़ा है, सीमा बड़ा है, उसका छोटा भाई है ना सोहन, तो यानी सोहन जो है छोटा है, ये लिख दिए, मतलब सीमा की तरफ ये घुमा दिए। और देखिए सीता से आयु में बड़ा है, सीमा का छोटा भाई जो सोहन है वो सीता से आयु में बड़ा है, यानी सोहन जो है सीता से बड़ा है। ये देखिए एक रिलेशन बना। अब देखिए कह रहा है श्वेता दीप्ति से छोटी है, तब श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है, तो बड़ी कौन है, बड़ी है दीप्ति, और छोटी कौन है, श्वेता। श्वेता जो है छोटी है दीप्ति से, किंतु सीमा से बड़ी है। ये श्वेता जो है दीप्ति से तो छोटी है लेकिन सीमा से बड़ी है, तो ये बड़ी है श्वेता सीमा से। तो देखिए पूछ रहा है कि आयु में सबसे बड़ा कौन है। देखिए यहाँ पर सीमा है, सीमा से बड़ा, अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो सीमा से बड़ा है श्वेता और श्वेता से बड़ा है दीप्ति। तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, दीप्ति है। तो दीप्ति जो है फर्स्ट ऑप्शन में, ये आयु में सबसे बड़ी है दीप्ति। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए सी माता है ए और बी का, तो ए और बी अब पता नहीं भाई बहन, लेकिन ये तो पता चल गया कि ये दोनों का माँ है सी, तो इसका मतलब ए और बी जो है भाई बहन है, या दोनों बहन है, या दोनों भाई है। ठीक है, मतलब दोनों लेकिन सिबलिंग्स है, ये बात तो गारंटी है। अब इसका माँ है कौन है, सी, सी जो एक जनरेशन ऊपर है, माँ है, तो इसके लिए निगेटिव लगा दिए। यदि डी पिता है, मतलब स्त्रीलिंग के लिए हम लोग निगेटिव लगाते हैं, और जो पुल्लिंग होता है उसके लिए प्लस लगाते हैं। यदि डी पति है बी का, अगर यदि डी पति है बी का, तो देखिए बी का पति है डी, डी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि पति है, तो ये बी ऑटोमेटिक क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता है दोनों में, ये पति बता दिया तो ये पत्नी होगा ही। तो सी कौन है, डी का, कहता है सी जो है, सी कौन है डी का, तो देखिए बी की माँ है सी, तो डी का कौन होगा, डी का सास है ना, तो ये फोर्थ ऑप्शन देखिए सास है, तो यहाँ पर सास दिया हुआ है। ठीक है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए एक कक्षा में सोहन जो है ऊपर से 7वां है, तो ये 7th पोजीशन जो है हम रख देते हैं किसके लिए, सोहन के लिए, सोहन के लिए। तो इसका मतलब यहाँ से ऊपर से अगर देखा जाए, ये ऊपर है मेरा, इस ऊपर से 6 विद्यार्थी, मतलब आता फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी 6 बच्चे ऊपर में है, 7वां पोजीशन पे सोहन है। अब देखिए ये सोहन का पोजीशन नीचे से 26वां है, तो नीचे से 26वां है, तो इसका मतलब यहाँ अगर नीचे है, नीचे से सोहन तक पहुँचने, तो यहाँ 25 विद्यार्थी होगा और 26वां नंबर पे सोहन होगा नीचे से। तो देखिए टोटल अगर विद्यार्थी जोड़ा जाए तो 25 और 1 है सोहन, 25 + 1 26, और प्लस इधर 6 विद्यार्थी, तो 26 × 32, यानी टोटल जो है 32 विद्यार्थी हैं। 21 नंबर देखिए, कथन है कोई बच्चे मतदाता नहीं होते। ये कथन दिया है, किसी ने स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी जो बच्चा है वो मतदाता नहीं होता। आपको 2 निष्कर्ष दिया हुआ है कि कोई वयस्क मतदाता नहीं होते। देखिए यहाँ वयस्क की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर केवल ये बताया कि बच्चा जो है मतदाता नहीं होता है, तो वयस्क मतदाता नहीं होता। इसका निष्कर्ष तो ये नहीं निकाला जा सकता है। कैसे निकालिएगा आप ये बात का निष्कर्ष कि कोई बोला आपको कि बच्चा जो है मतदाता नहीं है, तो आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या कोई वयस्क जो है मतदाता नहीं होते हैं। वयस्क मतदाता हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो एकदम पूरी तरह से गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। कोई मतदाता बच्चे नहीं होते, यहाँ यही बात को ये भी बोल रहा है, कोई बच्चे मतदाता नहीं होते, यानी बच्चा मतदाता नहीं होगा। इस सेंटेंस को पढ़िए, इसका मीनिंग निकालिए, कोई मतदाता बच्चे नहीं होते। ये भी कह रहा है कि कोई भी जो बच्चा है वो मतदाता नहीं होता है, यानी ये एकदम सही निष्कर्ष निकाला है। तो ये सेकंड जो है आपका सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
एक पासे की निम्नांकित दो भिन्न आकृतियों से दो के सामने कौन सी संख्या होगी। देखिए इसके लिए भी हमने डाइस वाला शॉर्ट ट्रिक बताया, ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको हम इसका लिंक देंगे, ठीक है। आप उन लिंक को देख लीजिएगा तो आपको पासे से रिलेटेड जो भी दिक्कत है वो सारा खत्म हो जाएगा। आपको एकदम ये चीज़ की गारंटी हो जाएगी कि आपको 1 मार्क्स जो आता है 1 या 2 नंबर का वो श्योर शॉर्ट हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो पासे में दो भिन्न आकृतियों से दो के सामने कौन सी होगी, यानी 2 है, 2 के सामने कौन होगी। अगर इसमें देखा जाए तो देखिए कौन कौन सा कॉमन है, उस कॉमन वाले को देखते हैं। तो 5 और 1, 5 और 1, देखिए दोनों में 5 और 1, 5 और 1 कॉमन है। इसका मतलब 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के सामने क्या होगा 4, क्योंकि 5 1 5 1 दोनों में कॉमन है। जो बचा हुआ रहता है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, तो 2 का अपोजिट यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी उत्तर आकृति दूध, बकरी, गाय, मुर्गी के बीच सही संबंध दर्शाती है। देखिए आपको सही संबंध बताना है, आपको ये देखना है कि क्या इन सबों के बीच में कुछ भी रिश्ता है क्या। तो रिश्ता है, क्या रिश्ता है, बकरी भी दूध देता है और गाय भी दूध देता है, लेकिन मुर्गी दूध देता है क्या, नहीं देता है। तो ये जो है अलग है। अगर जहाँ हम इसको दूध बना देते हैं, ये बड़ा वाला जो है ये सर्किल एक बनाते हैं, इसको लिख देते हैं कि ये मेरा दूध है, तो इसके अंदर बकरी भी आ जाएगा और गाय भी आ जाएगा, क्योंकि बकरी भी दूध दे रहा है और गाय भी दूध दे रहा है, तो दोनों आ जाएगा। लेकिन मुर्गी तो दूध नहीं देता है, तो दूध से अलग एक मुर्गी के लिए अलग से बनाना होगा। तो इस तरह का देख लीजिए किसके साथ है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन में, यानी ये दूध है, यहाँ एक मान लीजिए ये बकरी है, एक मान लीजिए ये गाय है, और मुर्गी जो अलग है उससे, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न आकृति इस तरह का दिया हुआ है, उत्तर आकृति में से चुनना है कि इसमें कौन सा सुटेबल होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये वाला लाइन तो पहले इधर से जाएगा, ये जो बना रहे हैं ब्लैक कलर का, ये इस तरह का लाइन गया। दूसरा देखिए ये इस तरह से इधर मूव किया हुआ है, तो ये भी इधर मूव किया हुआ रहेगा। तो देख लीजिए इस तरह का किसमें है, और ये जो है इस तरह का बना रहेगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह का देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन में, ये सब ऑप्शन में इस तरह का प्रोविजन नहीं है। देखिए इस सब में तो इधर ही घुमा हुआ है, इसमें भी इधर ही घुमा, एकमात्र जिसको कि कॉर्नर की तरफ यही एकमात्र घुमा हुआ है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। बहुत ही आसान रहता है, ठीक है। रीजनिंग बहुत ही आसान रहता है, आप 100% स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। एक वर्गाकार कागज को मोड़कर छिद्रित किया गया है, जैसा कि प्रश्न आकृति में दिखाया गया है कि उत्तर आकृतियों में से उसे चुनिए जो खोलने पर दिखाई देगा। ये देखिए पेपर कटिंग का है प्रॉब्लम। क्या किया, एक पेपर लिया और इसको 4 पार्ट में फोल्ड कर दिया, इस तरह से करके फोल्ड करते हुए ये वाला पार्ट आपको दिखा रहा है। 4 पार्ट में फोल्ड करके यहाँ पे 2 छेद कर दिया, यहाँ पे और यहाँ पे छेद कर दिया गया। देखिए एक पार्ट में जो छेद है, ऐसा ही छेद तो हर पार्ट में हो जाएगा कि नहीं। इसको जब खोलिएगा, मतलब एक पार्ट जो ये छोटा सा पार्ट, इसको जब खोलिएगा तो सब पार्ट में इस तरह का छेद आ जाएगा। तो देख लीजिए इस तरह का छेद जो है किसमें आकृति बना हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर इससे लगा हुआ होना चाहिए था, लेकिन ये देखिए इससे अलग है, डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए एक जो है सेंटर के तरफ है, ये देखिए 4 और 4 कॉर्नर पर इधर है। तो इस तरह का जो है फोर्थ ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यहीं पर जो है ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन जो है आपको SSC CGL के एग्जामिनेशन में भी आएंगे, और CHSL के भी एग्जामिनेशन में आते हैं, और MTS के एग्जामिनेशन में भी 25 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। देखिए हमने आपके साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने का कोशिश किया, इसलिए इतना समय लगा। अगर रियल में देखा जाए, अगर मैं आपको फास्ट में अगर बना के दिखाऊं, तो इन सारे क्वेश्चन को हम 10 से 12 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस में रहेंगे। आप हमारे सारे सेट्स को देखिए, अगर सारे सेट्स को देखेंगे और उसके बाद अगर आपसे 10 से 12 मिनट में नहीं होता है, तो मतलब थोड़ा सा और मेहनत, मतलब 3-4 सेट और कीजिएगा तो निश्चित रूप से हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए आपको 15 मिनट का समय लेना होता है, और आप आराम से 15 मिनट में अगर कर लेते हैं तो आपके पास इनफ समय रहेगा कि आप मैथ्स के लिए भी कंट्रीब्यूट ज़्यादा से ज़्यादा समय कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैथ थोड़ा सा लेंदी होता है, मैथ्स करना होता है, आपको कलम चलाना होता है। रीजनिंग में तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि कलम चलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कलम चलाएगा, देख के ही बना देगा, इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं था कलम चलाने का। लोग ऐसे ही देख के विजुलाइज करके इन सारे डायग्राम्स का आंसर दे सकता है। तो इसलिए जो है आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। देखिए डेट भी बढ़ गया है MTS एग्जामिनेशन का, अब तो 30 अप्रैल से सारे लोगों का, सारे रीजन का 30 अप्रैल से ही एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो हमारे पास जो है
अब 1 महीने का समय है, आराम से 28 डेज का अभी समय है, तो इसलिए काफ़ी समय है, हम आराम से जो है पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। देखिए इंग्लिश जो चल नहीं रहा है, इंग्लिश में देखिए आप लोगों को नाउन एंड केसेस, नाउन एंड नंबर्स, फिर उसके बाद टाइम एंड टेंसेस किए कवर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किए, प्रोनाउन किए, एडजेक्टिव्स खत्म कर चुके हैं। तो देखिए मतलब बहुत सारे चैप्टर्स को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं, पूरे डिटेल डिस्कशन के साथ कवर कर रहे हैं। आप चैनल्स पर के होम पेज पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको उन सारे वीडियोज मिल जाएंगे, आपको वहाँ पर रहेगा। आप लोग उन सारे वीडियोज को देखिए 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार मन करे उतना बार देखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आवे एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जो लोग अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।